हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की मूवी है द इविल डेड, जिसे 1981 में रिलीज किया गया था। ये एक अमेरिकन हॉरर फ्रेंचाइजी है। इसमें टोटल 4 मूवीज हैं। आज हम लोग इसमें सबसे पहली मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें 5 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। पांचों दोस्त अपना वेकेशन मनाने के लिए जंगल में एक केबिन पर जा रहे थे। जाते वक्त इनका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और ये बाल बाल बचते हैं। ऐश अपने दोस्त स्कॉट से कहता है कि वो गाड़ी आराम से चलाए। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें एक पुल मिलता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और ये लोग उस पर कार चढ़ाने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इनका टायर पुल में फंस जाता है। स्कॉट कैसे भी करके उस टायर को निकाल लेता है और वहाँ से कार लेकर चले जाता है। सीन चेंज होता है और ये लोग कैबिन पर पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर स्कॉट चाबी ढूंढने लगता है ताकि वो कैबिन खोल सके। तभी यहाँ का झूला जो होता है अपने आप हिलने लगता है। जैसे ही स्कॉट को चाबी मिलती है, वो झूला भी हिलना बंद हो जाता है और ये देखकर स्कॉट हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें कैरल को दिखाया जाता है, जो दीवार पर लगी हुई क्लॉक की पेंटिंग बना रही थी और उसे केबिन के बाहर से कुछ शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कह रही थी। और तभी उसके हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो बुक पर कुछ बनाने लगती है। वो एक बुक का कवर होता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी वो नोटिस करती है कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुलने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में जब वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये सारे एकदम ज्यादा घबरा जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये किसी जानवर का काम होगा, इसीलिए वो लोग मैक्स को अंदर देखने भेजते हैं। काफी देर तक मैक्स बाहर ना आने पर ऐश भी उस बेसमेंट के अंदर जाता है चेक करने के लिए। तभी स्कॉट उसके साथ प्रैंक कर देता है। जैसे ही ये लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी स्कॉट को एक बुक मिलती है जो कि एक शैतानी किताब होती है और यही सेम पेंटिंग कैरल ने भी वहाँ पर बनाई होती है जब उसके हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हुए होते हैं। साथ ही साथ उन्हें एक टेप रिकॉर्डर और वहाँ पर एक चाकू भी मिलता है। अभी ये लोग सारा सामान ऊपर लेकर जाते हैं और उस टेप को चालू करके सारे लोग सुनने लगते हैं। को प्ले करने पर हमें ये पता चलता है कि इस कैबिन का मालिक काफी समय से यहाँ पर रह रहा था और किसी खंडर की तलाश में होता है। इसी तलाश में उसे ये बुक मिली थी। इस बुक का नाम होता है हैवान जाग उठा। टेप और आगे सुनने पर हमें ये पता चलता है कि अगर शैतान से कोई काम करवाना हो तो इस बुक पर लिखे मंत्रों को पढ़ना होगा। अभी कैरल ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है। तभी मैक्स उसका मजाक उड़ाते हुए उस टेप रिकॉर्डर को फिर से प्ले कर देता है। टेप रिकॉर्डर में वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ के खत्म करता है, तभी कब्र से एक शैतान जाग उठ जाता है। अभी कैरल बहुत जोर से चिल्ला देती है और तभी खिड़की पर भी एक पेड़ की डाली आकर गिर जाती है और खिड़की टूट जाती है। तभी इन सब लोगों को ये लगता है मौसम खराब होने की वजह से पेड़ गिरा होगा। अब हमें ऐश और लिंडा को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐश लिंडा को लॉकेट गिफ्ट करता है और लिंडा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कैरल को फिर से वही आवाज सुनाई दे रही होती है और कैरल बाहर चली जाती है ताकि वो चेक कर सके। तभी हमें पेड़ की डालियां दिखाई जाती है जो कैरल के पीछे पीछे आ रही होती है और उसका रेप कर देती हैं। तभी कैरल अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागने लगती है और केबिन के दरवाजे तक पहुंच जाती है और वो नॉक कर रही होती है। तभी केबिन का दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा होता है। कैरल ऊपर रखी चाबियों को उठाती है और दरवाजे को खोलने लगती है। बहुत ज्यादा डरी होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाती। हमें दिखाया जाता है कोई अदृश्य शक्ति कैरल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। पहले वो उस तक पहुंच पाती, ऐश दरवाजा खोल देता है और कैरल अंदर चली जाती है। अब कैरल उसके साथ जो भी हुआ सबको बताने लगती है और कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता। इसीलिए कैरल अपने भाई ऐश से कहने लगती है कि वो लोग इधर से चलते हैं और उससे चलने के लिए कहती है। ऐश उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि इधर कोई भी शैतान मौजूद नहीं है। कैरल मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए ऐश जाने के लिए डिसाइड करता है और तभी वो कार के पास जाते हैं और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब यहाँ कैरल और ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है ये भी शैतान का ही काम है, पर कार अचानक स्टार्ट हो जाती है और वो लोग कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद ऐश पुल को चेक करने के लिए गाड़ी से उतरता है। वो देखता है कि पुल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अब वो लोग जंगल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। अब ये देखने के बाद कैरल रोने लगती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लोग कैबिन लौट कर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सभी लोग टेप रिकॉर्डर को सुन रहे थे। अभी हमें पता चलता है कि अगर किसी शैतान
शैतान ने किसी को पॉजेस कर लिया है तो उसकी बॉडी को पीसेस में काट के दफन कर देना चाहिए, उस शैतान का अंत होगा। देखते ही देखते कैरल एक बहुत भयानक शैतान में बदल जाती है और वो सभी लोगों से पूछने लगती है कि उसे जगाने का मकसद क्या है, और सभी को धमकी देती है कि वो सबको एक एक करके आज ही मार दे। ये कहने के बाद कैरल बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तभी ऐश उसे छूने की कोशिश करता है। तभी कैरल वहाँ पर पड़ी एक पेंसिल को उठा लेती है और लिंडा के पैर में चुबा देती है। ऐश कैरल को रोकने की कोशिश करता है तो उसे भी धक्का दे देती है, जिससे ऐश जाकर गिर जाता है और उस पर फर्नीचर गिर जाता है और वो ऐश पर भी हमला करने जाती है। तभी स्कॉट उस पर हमला करके उसे बचा लेता है और उस शैतान को बेसमेंट में बंद कर देता है। कैरल वहां से निकलने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकल पाती। तभी हम देखते हैं कैरल की आंखें बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी होती हैं। सैली भी काफी घबरा गई होती है, तो इसीलिए स्कॉट उसे समझाता है और उसे सोने के लिए बुलाकर चला जाता है। जब सैली रूम में जाती है तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो देखने जाती है। तभी शैतान उस पर हमला कर देता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। अब ये आवाज सुनकर स्कॉट उसे चेक करने जाता है। तभी वो रूम में नहीं होती, इसीलिए वो बाथरूम में देखता है। तभी सैली उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो भी एक शैतान बन चुकी थी और वो भी बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। अब स्कॉट बड़ी मुश्किल से उसकी जान छुड़ाता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे वो जलती हुई आग में गिर जाती है और स्कॉट उसे आग से बाहर निकाल लेता है। तभी उसके अंदर मौजूद शैतान उसे कहता है कि अब मैं चेहरा निकाल लूंगा तेरा, और स्कॉट का चेहरा पकड़ के उसे भी आग में जलाने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। तभी वो एक खंजर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और फिर से नाकाम हो जाता है। अब तभी स्कॉट जो खंजर उसे बेसमेंट में मिला होता है उससे उस सैली का हाथ काट देता है। इसके बाद सैली अपने ही दांतों से अपने हाथ काट कर वहाँ फेंक देती है और ये देखकर स्कॉट और ऐश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब स्कॉट सैली के पीछे वो खंजर घुसा देता है और वो बहुत ज्यादा तड़पने लगती है और वहीं पर मर जाती है। अब स्कॉट जब सैली के पास जाने लगता है तभी फिर से वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर स्कॉट इस बार ऐश के हाथ से कुल्हाड़ा लेकर उसे इतना ज्यादा मारता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सैली के बॉडी पार्ट्स हिल रहे होते हैं। स्कॉट ऐश से कहता है कि हमें इसे दफनाना होगा। तभी वो लोग दफनाते हैं और स्कॉट ऐश से कहने लगता है कि उन्हें रात में ही निकलना चाहिए। ऐश कहता है कि लिंडा की हालत काफी बुरी है और वो लोग रात में नहीं निकल सकते। तभी स्कॉट गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ऐश लिंडा के पास जाता है और उसके पैर का घाव देखने लगता है और देखते ही देखते उसका घाव एकदम ज्यादा बड़ा होने लगता है। अफसोस लिंडा भी एक शैतान बन जाती है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर ऐश उससे डर कर बाहर भाग जाता है। तभी स्कॉट तो खून में बहुत ज्यादा लथपथ हुआ होता है, वो ऐश से बचाने के लिए कहता है। तभी लिंडा भी वहाँ पर बैठी होती है और वो तो एक शैतान होती है, इसीलिए वो ये सब देखकर हंसने लगती है। स्कॉट ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी ऐश स्कॉट से रास्ता पूछने लगता है। तभी स्कॉट कहता है कि रास्ता तो है पर एक ही है, और उस रास्ते की जो लताएं होती हैं वो जाग चुकी हैं और वो भी एक शैतान बन चुके हैं और हमें जिंदा तो यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगी। ये सब सुनकर जो लिंडा शैतान बन चुकी थी वो जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर ऐश उससे ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चुप होने के लिए कहता है और उस पर बहुत ज्यादा पंचेस भी मारता है। तभी लिंडा और ज्यादा हंसने लगती है और ऐश को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गन उठाकर उसे शूट करने की धमकी देता है। तभी लिंडा अचानक से नॉर्मल हो जाती है और रोने लगती है और उसे हेल्प मांगने लगती है। और तभी हमें बेसमेंट से कैरल की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज टोटली नॉर्मल सुनाई देती है और वो ऐश से कहती है कि वो बेसमेंट का दरवाजा ओपन कर दे। अब ऐश बेसमेंट की चाबी लेकर वहाँ जाता है और बेसमेंट के अंदर देखने लगता है। तभी कैरल अपना शैतानी हाथ लेकर ऐश पर हमला कर देती है, पर तभी ऐश काफी मुश्किलों के बाद उससे अपने आप को छुड़ा लेता है। तभी लिंडा भी वहाँ पर बैठकर क्रीपी स्माइल दे रही होती है, गाना गाने लगती है, जिससे ऐश फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके पैर पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। जब वो बाहर ले जा रहा होता है तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी ऐश
अंदर आता है, स्कॉट को देखता है जो कि मर चुका था। देखने के बाद वो काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे बाहर से लिंडा की आवाज सुनाई देती है। ये देखने के लिए वो खिड़की के पास जाता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अब जिससे पहले ऐश कुछ समझ पाता तभी लिंडा अंदर आती है और खंजर से हमला कर देती है और वो बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रही होती है तो और नाइफ पर लगा हुआ ब्लड भी चाटने लगती है। अब फिर से लिंडा उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वो खंजर ऐश उस ईंट में घुसा देता है। तो वो बेहोश हो जाती है और ऐश उसके पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे वहां पर ले जाकर चेन से बांध देता है और ऐश चेनसॉ से उसका काटने की कोशिश करता है। पर ऐश जैसे कि लिंडा से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वो लिंडा को उठाकर बाहर ले जाता है और वो उसे दफन करने के लिए एक गड्ढा खोदने लगता है। बेसमेंट में मौजूद केरल अपने बेसमेंट के दरवाजे को ही तोड़ देती है और हम देखते हैं कि अब ऐश ने लिंडा को दफना दिया होता है और वो तभी देखता है कि कब्र के ऊपर जो लॉकेट उसने लिंडा को दिया था वही लॉकेट होता है। वो लॉकेट को उठाने के लिए झुकता है और तभी लिंडा कब्र से वापस बाहर निकल जाती है और ऐश के पैरों को बहुत बुरी तरह से नोचने लगती है। फिर वो उससे दूर हो जाता है और उसी के हाथ एक लकड़ी लगती है जिससे वो लिंडा पर बहुत ज्यादा जोर से वार करने लगता है। तभी उसे वो जोर से मारकर वहां से फेंक देती है और फिर से ऐश पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस बार ऐश एक फावड़े से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है और हम लोग देखते हैं कि लिंडा का सर एकदम ज्यादा चीख रहा था। यहाँ से उठकर ऐश जब केबिन में जाता है तभी वो देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला होता है और अंदर केरल भी नहीं होती, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐश को कुछ आवाज सुनाई देती है, चेक करने जाता है तभी उसे केरल दिखाई देती है जो विंडो के बाहर से ही उस पर हमला करने की कोशिश करती है पर ऐश उसे शॉटगन से उड़ा देता है और भाग के जाकर वो केबिन का दरवाजा बंद कर लेता है ताकि वो अंदर ना आ सके। तभी ऐश को रियलाइज होता है कि उसकी शॉटगन में तो गोलियां ही बची नहीं है। वो बेसमेंट में जाता है ताकि गोली ले सके। जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है बेसमेंट में चारों तरफ से खून आने लगता है पर वो जल्दी से गोलियां ढूंढ लेता है और बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है केरल दरवाजा तोड़कर उसे अपने हाथों में जकड़ लेती है तो कैसे भी करके वो अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर से उसके फेस पर शूट कर देता है और एक फर्नीचर से दरवाजा भी बंद कर देता है। अभी पीछे से स्कॉट आता है जो कि अब एक शैतान बन चुका था और वो ऐश पर हमला करने लगता है। ऐश अपने आप को बचाने के लिए उंगलियां उसकी आंखों में घुसाने लगता है और उसके अंदर जो लकड़ी फंसी होती है उस लकड़ी को बाहर निकाल देता है जिससे उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। केरल भी अपना दरवाजा खोल लेती है और वो ऐश पर दोबारा से हमला करने लगती है। अभी ऐश को शैतानी किताब दिखाई देती है जो उससे थोड़ी ही दूरी पर थी पर स्कॉट उसे पकड़ लेता है और केरल उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगती है। ऐश किसी तरह से उस बुक को ले लेता है और उस बुक को आग में फेंक देता है और वो बुक जल जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि केरल और स्कॉट की बॉडी सड़ने लगती है और गलने लगती है। वो बहुत बुरी तरीके से मर जाते हैं और उनकी बॉडी से कीड़े भी निकल रहे होते हैं ऐसे कि जैसे वो बहुत दिन पहले ही मर चुके हो। तभी ऐश केबिन से बाहर आता है और सुबह भी हो चुकी थी। तभी ऐश सोचता है कि वो बच चुका है पर पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आती है, हमें ऐश की चीख सुनाई देती है। इसका मतलब ऐश भी मर चुका था और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।